हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध से 15वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। तो राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्य अभिषेक के बारे में यह अध्याय है। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच अथ तस्या पुनर्विप्रे आपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं सामपद्यत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। फलस्वरूप उसकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, अर्थात लक्ष्मी और भगवान विष्णु के जो अंश अवतार है दोनों इकट्ठे अवतरित हुए, क्योंकि कभी भी लक्ष्मी भगवान विष्णु से अलग नहीं रहते। ध्रुव महाराज का वंशज था, इसीलिए ऋषियों ने अंग का पुत्र राजा वेन जब ऋषियों के श्राप से ही मर गए और समाज में राज्य में कोई राजा नहीं रहे, उनके ही वंशावली से संतान उत्पन्न करना चाहा। और पहले तो समस्त पापों को लेकर बाहुक उत्पन्न हुआ उनकी जांघों से, और बाजुओं की मंथन से उत्पन्न हुए स्वयं लक्ष्मी देवी और भगवान विष्णु के अंश जोड़ा के रूप में उत्पन्न हुआ। श्लोक नंबर 2। तदृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः उचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलम्। ऋषिगण वैदिक ज्ञान से पारंगत थे, और जब उन्होंने वेन की बाहुओं से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि युगल दंपति भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। तो ऋषियों को मालूम है, ऋषि लोग वैदिक ज्ञान में पारंगत थे, नहीं तो साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे किसी के मृत देह की अवयव को लेकर संतान उत्पन्न करना असंभव है। लेकिन ऋषियों के प्रार्थना से और तपस्या से, या जो भी उन्होंने विधि विधान किया, वो सफल हो गया और भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार हो गया। वैदिक ज्ञान में पारंगत ऋषियों तथा विद्वानों ने जो विधि अपनाई थी वो पूर्ण थी। उन्होंने राजा वेन के समस्त पापों के फल को पहले बाहुक की उत्पत्ति द्वारा समाप्त कर दिया शरीर से, और फिर जब वेन का शरीर शुद्ध हो गया तो इसमें से एक स्त्री पुरुष का युग्म प्रकट हुआ। तो ऋषि को पता चला कि ये भगवान विष्णु का ही विस्तार है। निस्संदेह ये जो विस्तार था विष्णु तत्व नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु का ही एक शक्ति प्राप्त विस्तार था, जिसे आवेश कहते हैं या शक्तावेश अवतार कहा जाता है। श्लोक नंबर 3। ऋषया उचुः एष विष्णुर्भगवतः कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्या सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है, और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग ना होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। तो हम जानते कि जहाँ भी
भगवान विष्णु हैं, वहाँ उनकी पत्नी है। बहुत लोग अभी जैसे दिवाली है, बहुत लोग क्या करेंगे, लक्ष्मी की अकेले पूजा करेंगे। लक्ष्मी की अकेले कभी पूजा नहीं करना चाहिए, इससे ना लक्ष्मी टिकती नहीं है। लक्ष्मी चंचला होती है। जो बुद्धिमान है वो हमेशा नारायण के साथ ही लक्ष्मी की पूजा करेंगे, क्योंकि नारायण से अलग लक्ष्मी कभी नहीं रह सकते। इसलिए जो भी वैष्णव गण हैं, क्योंकि वो कृष्णा या राम या भगवान विष्णु या नरसिंह उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, वो उनसे कभी अलग नहीं रहती है। तो इसलिए जो भक्त है उनका जो लक्ष्मी यानी धन भी सब जगह पे उपयोग होता है इस भगवान की सेवा में, और इस तरह से वो लक्ष्मी परमानेंटली जमा हो जाता है। अन्यथा आप कितना भी बैंक में जमा करें, कोई भी एक दुर्घटना में या कोई इन्वेस्टमेंट में वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई धन आपने दान में दिया भगवान के मंदिर निर्माण के लिए, भगवान के प्रसाद वितरण के लिए, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, किसी प्रामाणिक वैष्णव को दिया जो इसको भगवान की सेवा में ही लगाएंगे, या प्रामाणिक गुरु को दिया, तो वो धन कभी नष्ट नहीं होता। वो लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारा परमानेंटली जन्म जन्मांतर तक काम आती है, और निश्चित रूप से वो व्यक्ति सर्वोच्च ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, परम सिद्धि, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए विष्णु के साथ ही लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो विष्णु से अलग नहीं रहती कभी भी। तो भौतिक जगत में जो लोग हैं वो लक्ष्मी देवी को तो चाहते हैं पर विष्णु को नहीं चाहते। तो यहाँ पे ये कहा गया, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये तो रावण जैसा मेंटलिटी है थोड़ा। क्यों? क्योंकि रावण सीता मैया को चाहते थे लेकिन राम जी को नहीं चाहते थे। तो उन्हें जान लेना चाहिए कि संपत्ति की देवी भगवान विष्णु से पृथक नहीं हो सकती। संपत्ति की देवी लक्ष्मी कब प्रसन्न होते हैं? जब लक्ष्मी का उपयोग हम भगवान विष्णु की सेवा में करें। इसलिए संपत्ति की देवी की कृपा चाहने वाले भौतिकवादियों को भौतिक ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए विष्णु तथा लक्ष्मी दोनों की साथ साथ पूजा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि कोई भौतिकतावादी पुरुष रावण की नीति अपनाकर सीता को राम से अलग करना चाहता है तो सर्वनाश हो जाएगा, भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। जो लोग संपत्ति की देवी की कृपा से इस संसार में धनवान बन गए हैं, उनको चाहिए कि उस धन की जो है उपयोग भगवान की सेवा में लगाए उस संपत्ति को। इस प्रकार वे बिना किसी उपद्रव के अपने ऐश्वर्यमय स्थिति बनाए रख सकते हैं। तो एक धनी व्यक्ति अगर हमेशा धनी व्यक्ति रहना चाहता है जन्म जन्मांतर तक, तो हमेशा उनके जो धन आता है यानी लक्ष्मी देवी आती है, उनकी उपयोग भगवान विष्णु की सेवा में करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो करते हैं ऐसा, कुछ परसेंटेज वो भगवान के सेवा में ही लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमान है वो। लेकिन बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है, और जिनको पता है वो इस धन को अर्जित करते जा रहे हैं, और जो उनको हमेशा काम आएगा, जो धन से वो कभी भी रहित नहीं होंगे। एक ऐसी कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो कभी भगवान की पूजा वूजा नहीं करता था, थोड़ा मतलब धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता था, लेकिन अपने प्रेमिका से मिलने क्योंकि पहले नदी को क्रॉस करने के लिए पुल नहीं हुआ करता था, तो नाव में नदी क्रॉस कर रहा था। मौसम ठीक नहीं था, लेकिन गुलाब का फूल लेके गया था प्रेमिका को देने के लिए। तो इतने में बाढ़ सा आ गया और बारिश आ गया और नदी का पानी बढ़ने लग गया। तो नाव वाले ने बोला कि आपको तैरना आता है? तो उसने बोला नहीं आता है। तो बोला कि मैं तो तैर के चला जाऊंगा पर मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, तो आप भगवान का नाम ले लीजिए क्योंकि अभी आप अंतिम समय में हैं। पहले के लोगों को पता होता था। तो उसने सोचा कि जब फूल लाया ही था प्रेमिका के लिए और अब मरने ही वाला हो, तो वो फूल को ओम गोविंदाय नमः ऐसे गोविंद को मन ही मन अर्पण करके पानी में डूब गए और मर गए। लेकिन वो बहुत पापी व्यक्ति था, वैसे कभी भगवान के ऐसे नहीं करता था, लेकिन अंतिम समय से ठीक पहले उन्होंने ऐसा किया। तो उनको जब यमराज के पास ले गए तो यमराज ने पूछा, क्योंकि उनका कोई ऐसा पुण्य का वो नहीं था, तो उन्होंने पूछा कि तुम पहले पुण्य, थोड़ा सा पुण्य है तुम्हारा, बहुत कम, जो मृत्यु से ठीक पहले तुमने किया, जिसके कारण तुम स्वर्ग में थोड़ा सा समय बिता सकते हो, बाकी तुम्हारा अंतहीन पाप है, तो क्या पहले भुगतना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा जब पुण्य इतना कम ही है, पाप भुगतते भुगतते पुण्य भुगतने का तो समय नहीं मिलेगा, तो मैं पहले पुण्य ही भुगतूंगा। तो बोला कि ठीक है। तो स्वर्ग में थोड़े समय के लिए वो चला गया। तो उसने सोचा कि मैं जीवन भर पाप किया, लेकिन मरने से ठीक पहले मैंने नाव वाले की बात सुनकर उस फूल को गोविंद को अर्पण किया तो मुझे स्वर्ग मिला।
देवताओं के बीच आने का मौका मिला, तो क्यों ना मैं यहाँ की जो जितने भी फूल है, जितना समय मेरे पास है, तो उतना समय मैं भगवान को फूल अर्पण करूँ। तो वो नंदन कानन बोलते हैं, स्वर्ग के जो बागीचा होता है, तो वहाँ पे जाके एक एक फूल तोड़ के ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके जितना समय उसके पास था, जितना भी क्षण था, ऐसा किया। फिर जब वापस उनको यमराज के पास ले जाके तो देखा कि सारे पाप जो है नष्ट हो चुके हैं। तो ऐसा संभव है। जैसे कि एक और कथा आती है, स्कंद पुराण में भी आता है, और ऐसे पद्म पुराण में भी अनेकों कथा आती है कार्तिक महिमा से लेकर। जैसे एक बहुत ही पापी व्यक्ति था, मांस बेचता था, ऊपर से बहुत बेविचार, सब कुछ पाप में लगा हुआ था, लेकिन एक समय बिजनेस करता था। तो नर्मदा के किनारे वो बिजनेस करने गया कार्तिक महीने में, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, तो बिजनेस करने गए। तो उन्होंने फिर देखा भक्त लोग दीपदान कर रहे हैं नर्मदा के किनारे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, तो वो भी ले रहे हैं। तो इस तरह से भक्तों का संग में थोड़ा बहुत भी रहने से क्या हुआ, भक्त जो भी करते हैं ना, वो 6 भाग का 1 भाग मिल जाता है। हमने अगर भक्त का दर्शन किया या भगवान का दर्शन किया, भक्तों को भगवान की पूजा करते हुए देखा, तो ये बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो ऐसा हुआ। फिर एक काला नाग ने उसको डस लिया, तो तुरंत मर गया। और जब मर गया तो ऋषियों ने देखा ये मर गया नीला पड़ के, तो उसके ऊपर तुलसी का जल छिड़का और हरिनाम का जप किया। तो ऑब्वियसली बहुत पापी था, तो यमदूत पकड़ के ले गए। और जब ले गए तो उनको बोला गया, क्योंकि ये मांस खाता था, तो मांस खाने वाले को कुंभीपाक नरक भेजा जाता है। जैसे व्यक्ति मांस को तेल में पकाते हैं, वैसे ही उनको गर्म तेल में पकाया जाता है। पर वो शरीर ऐसा मिलता है, यातना शरीर, जो नष्ट नहीं होता, पर पूरा उसका पेन जो है उसको मिलता ही रहेगा। और अगर वो बाहर आना चाहेंगे तो भी यमदूत भाले से उसको अंदर डाल देंगे, बहुत बड़ा, जैसे कड़ाही जैसा। तो उस तेल में उसको डाल दिया। जैसे ही डाला, तेल एकदम ठंडा पड़ गया। गरम खौलता हुआ तेल तुरंत ठंडा हो गया, उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बात यमराज तक पहुंची। तो यमराज ने देखा, क्योंकि यमराज सब देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, इसका हिसाब किताब। तो बताया कि अच्छा, ये ना कार्तिक महीने में किसी भगवान की कृपा से ही, किसी अज्ञात सुकृति से ही, वो जो भी है, वो वैष्णव का दर्शन करता था रोज, और देखता था दीपदान करते हुए। और मरते समय भी, इसलिए आसपास सारे वैष्णव गण थे, साधु थे, जिन्होंने उनके ऊपर तुलसी जल छिड़का, इसलिए इसका पाप नष्ट हो गया। आप सोचिए, भक्तों की संगति से कितना बड़ा फल है। तो इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों को ही मित्र बनाना चाहिए, अन्य मित्र बनाना ही नहीं चाहिए जो इन 4 पापों में लगे हुए हैं, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, ये व्यभिचार, अवैध यौन संबंध आदि, क्योंकि फिर मन वैसा हो जाएगा। तो श्लोक नंबर 4, अयम तु प्रथमो राज्ञम पुमान् प्रथायिता यशः पृथुर्नामा महाराजो भविष्यति पृथुश्रवः। इन दोनों में से जो नर है वो अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम पृथु होगा, और निस्संदेह वो राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। तो पृथु महाराज, हम जब नवविधा भक्ति की बात आती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम पाद सेवनम, तो पाद सेवनम में तो लक्ष्मी देवी का नाम आता है, लेकिन अर्चनम में अर्चना करना, भगवान की पूजा करना, उसमें पृथु महाराज का नाम आता है। तो ये वही पृथु महाराज है। तो भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि गरुड़ जो विष्णु की वाहन है, शिव जी तथा अनंत जो अनंत शेषनाग है, ये सभी भगवान के ब्रह्म रूप के शक्तिमान अवतार है। इसी प्रकार स्वर्ग का राजा सचीपति अर्थात इंद्र, सची माता के जो पति है, इंद्र जो राजा है स्वर्ग का, भगवान के काम रूप के अवतार है। अनिरुद्ध भगवान के मन के अवतार है। इसी प्रकार राजा पृथु भगवान की शासन शक्ति के अवतार है, कि पृथ्वी पर कैसे शासन करना चाहिए। इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषियों ने राजा पृथु के भावी कार्यों की भविष्यवाणी कर दी, जो कि भगवान के अंश अवतार रूप थे। श्लोक नंबर 5, इयं च सुदति देवी गुणभूषणभूषणा
अर्चिर्नामावरारोहा पृथुमेवावरुन्धति। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली होगी। उसका नाम अर्ची होगा और भविष्य में वो राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के अंश अवतार पृथु थे और लक्ष्मी जी के अर्ची माता थी। तो बहुत सुंदर दांतों वाली थी और सर्वगुण संपन्ना थी और आभूषणों की सौंदर्य वो वर्धन कर रही थी, इतनी सुंदर थी। तो उनका नाम है अर्ची, पृथु की पत्नी का नाम अर्ची। श्लोक नंबर 6। एषा साक्षात् हरिः अंशो जातो लोकारिरक्षया इयं च तत्परा हि श्रीरनु यज्ञेन पायिनी। राजा पृथु के रूप में भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर चहचरी है, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई है। एक बार भगवान की इच्छा जागृत हुई कि मैं भी तपस्या करूं, तो लक्ष्मी देवी कहते हैं आप किसका ध्यान करोगे? नर नारायण ऋषि। तो बोलते हैं भक्त मेरे ध्यान करते, मैं भक्तों का ध्यान करता हूँ। जैसे प्रेमिक प्रेमिका का, प्रेमिका प्रेमिक की ध्यान करते हैं, तो ऐसे हम लोग भगवान के ध्यान करते हैं तो भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। तो बोला मैं भक्त का ध्यान करूँगा। तो बोला कि लेकिन तुम साथ में नहीं जा सकती, लक्ष्मी देवी को कहते हैं, क्योंकि मैं ऋषि हूँ, साधु हूँ और पत्नी को साथ लेके मैं कैसे तपस्या करूँगा। तो लक्ष्मी देवी कहती है कि चिंता ना करें, मैं आपको किसी भी प्रकार के डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। आप अगर तपस्या करेंगे तो मैं बद्री यानी बेर का पेड़ बनकर आपको छाँव दूंगी और फल भी दूंगी, और इस तरह से मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे विलग नहीं रह सकती है। तो लक्ष्मी देवी कभी विलग नहीं रहती है भगवान विष्णु से, तो इसलिए भगवान नारायण का एक नाम है बद्रीनाथ। बद्री मतलब बेड़ का पेड़ बन के बद्रीनाथ में लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करती है, जिसके नीचे भगवान बैठ के तपस्या किया था। तो विशिष्ट कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त ऐसे अवतार शक्तावेश अवतार कहलाते हैं। राजा पृथु भगवान के ऐसे ही शक्तावेश अवतार थे और समय समय पर भगवान इस शक्तावेश अवतार को भेजते हैं। समस्त जीव तो भगवान के ही संतान हैं, उनके कल्याण के लिए। तो इसी प्रकार राजा पृथु की पत्नी अर्ची भी लक्ष्मी जी का शक्तावेश अवतार थी। 10 नंबर श्लोक तक आज हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 7। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वा प्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधारः सिद्ध्या नृत्यन्ति स्वस्त्रियः। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्धलोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की सुंदरिया अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगे। सब भगवान की सेवा में लग जाते हो। उच्च लोक के देवतागण पुष्प वर्षा करते हैं, गंधर्व लोग जो है गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो है भगवान जब भी अवतरित होते, शक्तावेश अवतार हो चाहे कोई भी अवतार हो, ये पृथ्वीवासियों के लिए, सबके कल्याण के लिए है। श्लोक नंबर 8। शंख तुर्या मृदग्नाद्या नेतुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्वा उपाजग्मुर् देवर्षिर्पितॄणां गणः। अंतरिक्ष में शंख, दुंदुभि, तुरही और मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए इस मौके पर, क्योंकि पृथ्वी पर भगवान के अंश अवतार हुए थे। श्लोक नंबर 9 और 10 एक साथ है। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवे सहस्रित्या सुरेश्वरै वन्यः स दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोरारविन्दं च तं वै मेने हरिः कलम्।
यस्या प्रतिहतं चक्रम अंशः सा पारमेष्ठिनः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं और चरण के तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तो इस तरह से भी पता चलता है कि कोई विशिष्ट शक्ति संपन्न व्यक्ति है कि नहीं। हाथों की रेखाएं अभी भी पढ़ा जाता है या पैरों की रेखाएं, तो भगवान के अवतार की पहचान करने की एक विधि होती है। लेकिन आजकल बहुत लोगों ने ऐसा भी एक बिजनेस खोलते कि मैं भगवान के अवतार हूँ। ऐसे नहीं, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो इस तरह से पृथु महाराज प्रकट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम आके डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।